Anime fans, हो जाओ ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth लाया है non-stop anime की सौगात. अब ये हुई ना बात. 24 hours हिंदी में देखिए amazing shows back to back, action attack और comedy punch पड़ेगा जोरदार. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. सुपर स्पीडो! सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? एकदम फिट एंड फाइन ब्रो, पर तुम ठीक नहीं लग रहे. देखो तो तुम्हारी हार्ट बीट ट्रेन की स्पीड से भाग रही है. थैंक गॉड तुम ठीक हो सुपर स्पीडो. पता है, मैंने अभी अभी एक बहुत बुरा सपना देखा जिसमें हम दोनों एक आग के जलते हुए मेज यानी कि भूल भुलैया में फंसे हुए थे और मिल ही नहीं पा रहे थे. आग में जलता हुआ मेज? पर वो आग लगाई किसने थी? पता नहीं बड़ी, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया. बस इतना देखा कि उनके बाइसेप्स पे एक टैटू था जिसमें 3 सर वाला एक स्नेक बना हुआ था. सुपर स्पीडो, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे. नेवर एवर बड़ी, वी आर अ टीम और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ. और तुम्हारे बिना मैं सुपर स्पीडो. हाँ? ये क्या हो रहा है सुपर स्पीडो? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. पर तुमसे तो सिर्फ मैं ही कनेक्ट कर सकता हूँ और वो भी R7 के जरिए. करेक्ट, मेरे चैनल्स एक्सक्लूसिव है. पर ये देखो, कोई मुझसे कनेक्ट होने की परमिशन मांग रहा है. क्या करूँ? कनेक्ट कर लो सुपर स्पीडो, देखते हैं माजरा क्या है. अरे ये तो साइंटिस्ट सिंह अंकल है. गुड मॉर्निंग प्रोफेसर अंकल, कैसे हैं आप? बहुत बुरा, बहुत मुसीबत में हूँ. यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है कीको. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है. मैं और मेरा बेटा फीफी खतरे में है. बेनाम वो हमारे पीछे पड़ा है. बेनाम वो? ये कैसा नाम है और कौन है ये प्रोफेसर? बेनाम वो को किसी ने नहीं देखा है, ना कोई उसका नाम जानता है, इसीलिए उसे बेनाम वो कहते हैं. बेनाम वो दुनिया पर राज करना चाहता है. मगर बेनाम वो आपके पीछे क्यों पड़ा है? मैंने एक ऐसा रिमोट बनाया है जिससे दुनिया की सारी सैटेलाइट्स कंट्रोल की जा सकती है, जिससे हम एक्यूरेटली वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं और बाढ़, तूफान, अर्थक्वेक की पहले ही एक्यूरेट जानकारी देखकर लोगों की जान बचा सकते हैं. वाह, ये रिमोट तो बहुत ही अच्छी चीज है. इससे तो सबकी हेल्प हो सकती है. यस, मगर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. इसीलिए बेनाम वो इस रिमोट को हासिल करना चाहता है और साथ ही मेरे 4 साल के बेटे फीफी को भी. फीफी को क्यों? ये रिमोट कंट्रोल सिर्फ मेरे बेटे फीफी की आवाज में बोली गई एक पोएम से एक्टिवेट होता है. ओह, तो फीफी की आवाज ही उस रिमोट कंट्रोल को एक्टिवेट करने का पासवर्ड है. पर अभी फीफी है कहाँ? यहीं मेरे पास. वो लोग आ गए. किको, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ. हमें बेनाम वो से बचा लो प्लीज. R7 उसी डायरेक्शन की ओर इशारा कर रही है जहाँ पे प्रोफेसर अंकल का घर है. रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार.
चलो सुपर स्पीडो, जल्दी से प्रोफेसर अंकल के घर चलो। पापा, ये कौन है? घबराओ मत फीफी, तुम्हें वो पोइट्री याद है ना? टिप 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 पानी बरसे, छाता लेकर निकले घर से। बारिश हो गई छम छम छम, फिसला पैर और गिर गए हम। वेरी गुड बेटा, ये पोएम हमेशा याद रखना, ओके? फीफी बेटा, नाउ रन, भाग जाओ, यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। याद रखो, हमें इन बुरे लोगों के हाथ नहीं लगना है। ओके पापा। भागो भागो। छोड़ो छोड़ो मुझे। उस बच्चे को पकड़ो। चलो उसके पीछे। चलो। वहाँ वो देखो, हो रहा। जल्दी वो निकल ना जाए। चलो चलो। अब तेरी खैर नहीं। सुपर स्पीडो, ये जगह सेफ तो है ना? डोंट वरी कीको, ये जगह 200% सेफ है। ये बहुत पुराना गराज है जहाँ अब कोई नहीं आता, और इस जगह को जीपीएस पे ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। यहाँ जैमर्स लगे हैं। पापा, पापा, अब मैं पापा के पास कैसे जाऊंगा? रो मत फीफी, आपके पापा को हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे, आई प्रॉमिस। आप कौन हैं? मैं हूँ किको, तुम्हारा दोस्त। कीको भैया, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, प्लीज ले चलो। जरूर ले जाऊंगा फीफी, तुम जल्द ही अपने पापा से मिलोगे। प्रॉमिस? किको प्रॉमिस। ये सब हो क्या रहा है कीको? तुम्हें बाद में बताता हूँ। इतना सस्पेंस, बड़ी भूख लग गई, मैं कुछ कैंडीज खा लेता हूँ।
अच्छा रो मत, ये लो। फीफी, हाँ? अब तुम भी सो जाओ। हम कल तुम्हारे पापा को ढूंढने चलेंगे, ओके? किको, तुम फीफी के पापा को ढूंढोगे कैसे? आई एम श्योर कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। तुम्हें पता है सुपर स्पीडो, जिन कमांडोज ने फीफी के घर पे अटैक किया था, उनके हाथ पे भी ठीक वैसा ही टैटू बना था जैसे मैंने सपने में देखा था। बस फर्क इतना ही था कि वो एक हेड वाला स्नेक टैटू था, जबकि सपने वाले टैटू में स्नेक के 3 हेड थे। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे सपने का इस जगह से और प्रोफेसर अंकल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। भाइयों किको, तो तुमको वो कमांडो वाला गुंडे लोग को पकड़ के पूछताछ करना चाहिए था ना। जरूर करते टेम्पो ना, मगर उस वक्त उन्होंने हम पर लेजर गन से हमला शुरू कर दिया था और फिर वो वहाँ से भाग गए। मम्मी, लेजर गन्स। आई थिंक अगर हम उस स्नेक टैटू बनाने वाले तक पहुँच सके तो आगे की लीड मिल जाएगी। सुपर स्पीडो, सर्च करो। किको, ये देखो, ये रही लिस्ट। इनमें से ये जो यांकी नाम की टैटू मेकर है, वो एनिमल्स के टैटूज बनाने के लिए बड़े फेमस हैं। ग्रेट। एड्रेस क्या है इनका? क्या यांकी आप ही हैं? कोई शक? बोलो तुमको कैसा टैटू मांगता है? लायन का, एलिफेंट का, ईगल का या फिर टाइगर का? स्नेक का, वो भी ये वाला। नहीं नहीं, ये नहीं होने को सकता। ये टैटू हमको किधर और बनाने को अलाउड नहीं। ओके, मत बनाइए, पर ये तो बता दीजिए कि आपने ऐसा टैटू किस किस के लिए बनाया है। हम टैटू तो नहीं बना सकता, मगर जरूर बताने को सकता कि लास्ट मंथ हमने ऐसा एक टैटू रॉनी को बनाया था। ये रॉनी अंकल कहाँ मिलेंगे? उसको मिलना बहुत मुश्किल होता, पर तुम अपना लक ट्राई कर सकता। कहाँ? वो पुराना कार का जंकयार्ड में, जहाँ एवरीडे कार का फाइट होता। हम उधर ही रॉनी का टैटू बनाया था। थैंक यू भैया। तुम हमको बोला भैया, अब हम बनाएगा चटनी विदाउट धनिया। ये देखो सुपर स्पीडो, ये वही स्नेक का डिजाइन है। लगता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। संभल कर जाना होगा, ये जगह बहुत खतरनाक नजर आ रही है। डोंट वरी सुपर स्पीडो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बच्चों के जाने की जगह नहीं है। अंदर कार्स की फाइट देखते हुए तुम्हें चोट लग सकती है। अंकल, हम लोग देखने नहीं,
बल्कि इस कार फाइट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अरे इसे तो देखो। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? कीको, ये कार्स है या हाहाकार्स? बहुत डेंजरस लग रही है। वो देखो सुपर स्पीडो, वही डबल हेड वाले स्नेक का टैटू। इसका मतलब प्रोफेसर अंकल तक पहुंचने की अगली कड़ी इन्हीं के थ्रू मिलेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका होस्ट और दोस्त रॉनी कार वर्सेस कार के इस नए सेगमेंट में आपका वेलकम करता है। इसमें जो भी मेरी इस कार को हराएगा उसे मैं मांगा दाम दूंगा। मगर इस फाइट का बस एक ही रूल होगा कि इसमें कोई रूल नहीं होगा। So, one down. Now, who's next? इस हैमर कार से लड़ना तो किसी के बस की बात नहीं है। सही कहा। लेकिन तुम्हारे बस की बात जरूर है। रॉनी अंकल, आपकी कार से मैं और सुपर स्पीडो लड़ेंगे। अरे, इस बच्चे को अंदर किसने आने दिया? चलो बाहर निकालो इसे। रॉनी अंकल, अब जब आ ही गया हूँ तो दो हाथ आजमाने दीजिए ना। बस याद रहे कि अगर हम जीते तो हम जो भी मांगेंगे आपको देना होगा, ओके? ओह वाह 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 वाह! What confidence! जब तुम इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो तो एक चांस तो तुम्हें देना ही होगा। ओके गाइस, लेट्स फाइट! ये क्या किया तुमने कीको? मुझे फंसा दिया। सॉरी सुपर स्पीडो, मगर रॉनी अंकल से डील करने के लिए यही एक रास्ता बचा था। कोई बात नहीं कीको, अब चैलेंज कर ही दिया है तो देख लेंगे। अरे देख के जरा, लग जाएगी। मैं तो चला, मुझे नहीं लड़नी है ऐसी जबरदस्ती की फाइट। जब मुझे लड़ना ही नहीं था तो मारा क्यों? अभी सबक सिखाता हूँ। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 78 लगाओ। ओके कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला नंबर 78। अब देखो मेरा पैतरा। क्या बात है! जिसे चिल्लर समझा वो तो डॉलर निकला। शाबाश! रॉनी तुम्हारी फाइट से बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? रॉनी अंकल, हमें किसी का पता चाहिए। बस इतना सा? पूछो किसका पता चाहिए? बेनाम वो का।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बेनाम वो का नाम ले लिया। पर रॉनी अंकल, आपने वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दोगे। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आपको ऐसा प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए था। अगर वादा नहीं किया होता तो तुम दोनों को अंधा कर देता। दुनिया में कुछ भी बदल सकता है, लेकिन रॉनी की दी हुई जुबान नहीं। जानते हो बेनाम वो कौन है? बेनाम वो को कोई नहीं जानता, मगर वो सबको जानता है और सबकी खबर भी रखता है। बेनाम वो का पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बॉस को उसका पता मालूम है। और ये बॉस्को अंकल कहाँ मिलेंगे? बॉस्को का पता भी नहीं पता मुझे। इनको कुछ पता भी है या यूं ही बस हवाबाजी कर रहे हैं? मगर मुझे इतना जरूर पता है कि सन सिटी के बाहर जो पुरानी बंद पड़ी स्टील की फैक्ट्री है, वो वहाँ सैटरडे को जरूर आता है। पर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? बॉस्को के सर पर बाल नहीं, बल्कि 2 मुंह के स्नेक वाला एक बड़ा सा टैटू है। थैंक यू रॉनी अंकल। चलो सुपर स्पीडो। बेनाम वो, तुमने ये रिमोट कंट्रोल तो हासिल कर लिया, पर इसे कभी ऑपरेट नहीं कर पाओगे। जब रिमोट हासिल कर लिया है तो तुम्हारे बेटे फीफी को भी हासिल कर लूंगा। फिर इस दुनिया पे राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। ले जाओ इसे और हमारी जेल में बंद कर दो। पानी में भी आग लगा दे जो बेनाम वो है वो। अयो, ये फीफी तो बहुत ही शरारत कर देगी। बिना हिम्मत के सबसे लड़ता है, टोनी बॉस हरदम चिढ़ता है। कीको भैया, पापा के पास कब जाएंगे? कल पक्का। अब तुम जाकर कुछ खा लो। ओके, लेकिन आपको पहले मैं एक पोएट्री सुनाऊं? अरे वाह, मुझे पोइट्री का बड़ा शौक है। सुनाओ सुनाओ। रुको, मैं फीफी की पोइट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। टिप 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 पानी बरसे, छाता लेकर निकले घर से। बारिश हो गई छम छम छम, फिसला पैर और गिर गए हम। I'm missing my father. किको, फीफी से तुमने प्रॉमिस तो कर दिया, पर कल उसे उसके पापा से मिलवाओगे कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ ट्विंकल। फीफी के पापा बेनाम वो नाम के किसी इंसान के पास हैं, और उन तक पहुँचने के लिए मुझे सैटरडे को पुरानी बंद पड़ी स्टील फैक्ट्री में जाना होगा। हाँ? वो सन सिटी के बाहर वाली स्टील फैक्ट्री? तो वर्ड में कहूँ तो डेंजरस प्लेस।
अयो किक्को, उधर तो हर सैटरडे डेंजर फाइटर्स का बीच में फाइट होते जी। और कल सैटरडे जी। मम्मी, वहाँ तो बच्चों का जाना अलाउड नहीं है। तो मैं इधर रुको किक्को, वहाँ कल मई और मेयर जाएंगे। क्यों? कौन? मैं? क्यों नहीं, कल मैं वहाँ जरूर जाता, पर क्या है ना कि मैं सैटरडे को किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वरना वहाँ के फाइटर्स की ऐसी छुट्टी करता कि उनको नानी याद आ जाती। सच्ची में यार अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सर के ऊपर चूहा गिर जाए। मतलब पक्का झूठ बोला था। नहीं टेम्पो अन्ना, फीफी के पापा को ढूंढने के लिए और अपने सपने में देखे गए स्नेक के टाटू का राज जानने के लिए कल उस बंद पड़ी फैक्ट्री में मुझे जाना ही होगा। थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार। वैसे फाइट कब शुरू होने वाली है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इस सुपर राउंड में आप सबका स्वागत है। आज इस रिंग में वर्ल्ड के अलग अलग जगहों से बड़े खूंखार और जबरदस्त फाइटर्स आए हैं, जो एक दूसरे के साथ तब तक फाइट करेंगे जब तक इस रिंग में केवल एक ही फाइटर अपने पैरों पे खड़ा हुआ ना मिले। और ये है बॉस्को, जो पिछले 2 सालों से इस रिंग का चैंपियन है। वो देखो सुपर स्पीडो, बॉस्को के हाथ पे 2 सिर वाला स्नेक टैटू है। मुझे रिंग में जाना ही होगा। और कोई है जो इस केज में जाना चाहता है? याद रहे, बाहर सिर्फ एक ही आएगा। मैं करूंगा मुकाबला। बच्चे, सपना देख रहा है क्या? नहीं। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध।
तुम मेरा मुकाबला करोगे बच्चे? आप मुझे बेनाम वो का पता दे दीजिए, वरना मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा और मुझे आपसे लड़ना ही होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि बेनाम वो का नाम लिया? छोटू उस्ताद, नाम क्या है तुम्हारा? किको। थैंक यू। तो इस रिंग का नया चैंपियन है किको। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। क्या करें? हम तो चारों ओर से घिर चुके हैं। डोंट वरी किको।
सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 804। अप्लाइंग फॉर्मूला 804। थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार। बताओ बॉस को बेनाम वो कहाँ है? तुमने मुझे तो हरा दिया कीको, पर अब बेनाम वो से कैसे बचोगे? अब बेनाम वो मेरे मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करके यहाँ आते ही होंगे। वो ये जानते हैं कि फीफी तुम्हारे पास है, मगर कहाँ इसका पता नहीं था। लेकिन मेरी लोकेशन ट्रैक करके बस वो यहाँ आते ही होंगे। जल्दी इस जगह से बाहर निकलो। अरे ये तो बेहोशी की गैस है। अरे मोरी मदर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से। पानी में आग लगा दे जो बेनाम वो है वो। उस बेहोशी वाली गैस की वजह से सर चकरा रहा है। कीको, फीफी कहाँ है? पानी
पानी में भी आग लगा दे जो बेनाम वो है वो। बच्चे सुना दे वो पोएट्री। ब्रेव बॉय। ये लो तुम्हारा इनाम। अब तो सुना दो पोएट्री। पहले मुझे मेरे पापा से मिलवा दीजिए, फिर मैं पोइट्री सुनाऊंगा। पानी में भी आग लगा दे जो बेनाम वो है वो। आई एम सॉरी प्रोफेसर अंकल, मैं फीफी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं कीको, मुझे पता है कि बेनाम वो और उसके कमांडोज बहुत ही डेंजरस हैं। पर वो फीफी को कहाँ ले गए होंगे? इस कासल की टेरेस में बेनाम वो का मेन अड्डा है। आई एम श्योर वो लोग फीफी को वहीं लेके गए होंगे। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द टेरेस पे चलना चाहिए। इतना आसान नहीं है कीको, क्योंकि कासल के अंदर कदम कदम पे हाई सिक्योरिटी है। कीको, R7 एक वर्ड में कहूँ तो मिसिंग। जब मैं बेहोश हुआ था तब तक तो मेरे हाथ पर ही थी, पर उसके बाद गई कहाँ? अरे ये घड़ी कहाँ से मिली? जब कीको बेहोश था तो मैंने उसके हाथ से उड़ा ली। अच्छी है ना? मस्त है भाई। बेनाम वो ने बुलाया है तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाने। अंकल, वो मेरी R7 है, आप प्लीज उसे वापस कर दीजिए। ओह, तो इस घड़ी का नाम R7 है। थैंक यू बताने के लिए। और अब मेरी एडवाइस मानो तो भूल जाओ अपनी घड़ी जो अब है मेरे हाथ पे जड़ी। कोई भी होशियारी की तो इन दोनों पे लेजर बीम चला दूंगा। कीको, R7 तुम्हारे सामने थी, तुमने सुपर स्पीडो को बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि उनके हाथ में गन्स थी और तुम दोनों के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। हम जो है उसे 2 वर्ड्स में कहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। मगर कीको, अब हम सुपर स्पीडो के बिना इस सेल से निकल के टेरेस तक पहुंचेंगे कैसे? प्रोफेसर अंकल ने बताया था कि इस कासल के अंदर चप्पे चप्पे पे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कासल के अंदर है, पर बाहर की दीवारों पे नहीं। और वैसे भी जहाँ ट्रिक चल जाए वहाँ किक की क्या जरूरत। लगता है अपनी पूरी ताकत के साथ किक मारनी ही पड़ेगी। दोस्तों, तुम यहीं रुको, मैं टेरेस पे जाके प्रोफेसर अंकल और फीफी को छुड़ाता हूँ। उसके बाद हम सब सन सिटी चलेंगे। अपने दोस्त की मदद करने के लिए हमें भी सिक्योरिटी से बचते हुए ऊपर जाना चाहिए। फीफी। ये लो फीफी, तुम्हारे पापा आ गए। यप्पी, पापा। चलो फीफी बेटा, पापा मिल गए ना, तो अब वो पोएट्री सुनाओ, वरना मैं तुम्हारे किको भैया को बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा।
प्लीज कीको भैया को कुछ मत कीजिए, मैं आपको वो पोएट्री जरूर सुनाऊंगा। पानी बरसे, छाता लेकर निकले घर से, बारिश हो गई छम छम छम, फिसला पैर और गिर गए हम। ओह नो। क्या बात है, हा? अब इस दुनिया के सारे सैटेलाइट्स मेरे कंट्रोल में रहेंगे और उनका सारा डेटा भी, जिनके जरिए अब मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। पर जरा एक बार चेक करके तो देखूं कि ये सिस्टम काम करता भी है या नहीं। अगर उसने सारी सैटेलाइट्स अपने कंट्रोल में ले ली तो भयंकर तबाही मच सकती है। मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाके उसे रोकना होगा। सैटेलाइट गिरने से किसी बॉम्ब से भी ज्यादा तबाही हो सकती है, तो अब सैटेलाइट्स होंगे बेनाम वो के नए हथियार। अब मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं। पानी में भी आग लगा दे जो बेनाम वो है वो। इन दोनों को ठिकाने लगाने से पहले तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। अब देखना तुम्हें कैसे मैं आलू की तरह भूनता हूँ। रफ्तार में रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। ट्विंकल, डोडो, मदद के लिए थैंक यू, पर तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ बहुत खतरा है। हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं, क्योंकि खतरे में अपने दोस्त को अकेले छोड़ देने को 2 वर्ड्स में कहूँ तो वेरी रॉन्ग। यस, वेरी से भी ज्यादा वेरी वेरी रॉन्ग। कुछ खा लेता हूँ।
कुछ सोचो कीको, इस आग और लेजर बीम्स की डबल अटैक से बचना मुश्किल हो रहा है। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 145 लगाओ। ओके कीको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 145। फीफी, तुम्हें ट्विंकल और डोडो के साथ भागना है और इतनी तेज भागना कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाए। ओके? ओके। ट्विंकल, डोडो, तुम दोनों फीफी को यहाँ से लेकर किसी सेफ जगह जाओ। 1 वर्ड में कहूँ तो डन। कीको, अब देखो इस रिमोट के जरिए मैं कैसे तबाही मचाता हूँ। लगता है लोगों को अपने सैटेलाइट्स की पावर दिखानी ही पड़ेगी, तभी ये मेरा पीछा छोड़ेंगे। पानी में भी आग लगा दे जो बेनाम वो है वो। प्रोफेसर अंकल, उस रिमोट कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने का कोई तरीका है? हाँ है तो, मगर अब मुश्किल है क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल तभी डीएक्टिवेट होगा जब फीफी की आवाज में वही पोएट्री रिवर्स ऑर्डर में सुनाई जाए। पर फीफी तो ट्विंकल और डोडो के साथ गया है, अब क्या करें? एक आइडिया है। सुपर स्पीडो, तुम्हें याद है जब फीफी हमें पोएट्री सुना रहा था तो तुमने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, वो रिकॉर्डिंग अब भी मेरे सिस्टम में है। ग्रेट। तो अगर हम उस रिकॉर्डिंग में से फीफी की आवाज में बोली गई पोएट्री को निकाल के उसे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करके उस रिमोट कंट्रोल के पास प्ले कर दे तो? वाह, क्या आइडिया है कीको, सुपर डुपर है। हाँ कीको, फीफी की आवाज में बोली गई रिवर्स ऑर्डर की पोएट्री सुनते ही वो रिमोट कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। बाल बाल बचे। हाँ, पर अब बचना मुश्किल लग रहा है। क्यों? कीको, मुझे मेरे सिस्टम में फीफी वाली रिकॉर्डिंग मिल गई है। तुम ये वायरलेस स्पीकर लो और उस रिमोट सिस्टम के पास ले जाकर रख देना, मैं फिर वो फीफी की रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा। फैंटास्टिक सुपर स्पीडो। मगर बेनाम वो तो उस हेलीकॉप्टर में है। कीको, तुम उस तक पहुंचोगे कैसे? फॉर्मूला से। सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 137। ओके कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 137। सर्कस बना रखा है। चलो फिर 2-4 गुलाटियां भी लगा लेता हूँ। बड़ी मजबूत पकड़ है इस लड़के की, लगता है चला के इसकी पकड़ छुड़ानी पड़ेगी। पानी में भी आग लगा दे जो बेनाम वो है वो। संभल के कीको। इस रिमोट कंट्रोल की मदद से अब मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। लगता है अब तुम्हें असली सबक सिखाना ही पड़ेगा।
स्पीडो, फीफी की पोएट्री को रिवर्स ऑर्डर में प्ले करो। ओके किको, ये लो। हम गए गिर और पैर फिसला, झम 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 गई हो बारिश, घर से निकले लेकर छाता, बरसे पानी टिप टिप टिप। ये क्या किया तुमने? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सिस्टम अगर गलत हाथों में फिर से पड़ गया तो फिर से तबाही मच सकती है, इसीलिए इसका डिस्ट्रॉय हो जाना ही ठीक होगा। ओह नो, ये तो गलती से मिस्टेक होके टक्कर हो गई। मेरा रिमोट कंट्रोल सिस्टम! मेरा रिमोट कंट्रोल डिस्ट्रॉय करने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो तुम। अब देखो मैं कैसे पीछा छुड़ाता हूँ। सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। प्रोफेसर अंकल, आप जाके फीफी को ढूंढिए, तब तक हम बेनाम वो को संभालते हैं। तुम लोगों ने पहले मेरा कासल बर्बाद किया, फिर मेरा वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी, पर अब बस बहुत हुआ। मेरे बदले की आग अब सबको जला के राख कर देगी। अब देखो मेरी असली ताकत। किको, कहाँ हो तुम? किको! किको! सुपर स्पीडो! सुपर स्पीडो, कहाँ हो तुम? सुपर स्पीडो! किको, तुम निकल जाओ यहाँ से। सन सिटी को सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी जरूरत है। मैं नहीं जाने वाला तुम्हें मुसीबत में अकेले छोड़कर। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 333 लगाओ। ओके बड़ी।
इनिशिएटिंग फॉर्मूला 333। अब लगता है ओम किक के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। ये क्या किया तुमने? मेरा हाथ तोड़ दिया। सुपर स्पीडो, तुम ठीक तो हो ना? फिट एंड फाइन ब्रो। जल जलाती आग में पिलपिलाते कद्दू भूज के उनका भरता बनाने का वक्त आ गया है। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। बेनाम का नाम हुआ बदनाम, काम है गंदे तो कैसा ये नाम? सर पूछ रहे हैं कि तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा असली नाम पिंटू है। आइए यो पिप्पी, तुम्हारे लिए गिफ्ट जी। हम अपना हाथ से बनाए जी, कैसे लगा? हाँ?